अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं, एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है एनसीईआरटी बुक का, ये बोलता है CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on sides AB and FE of a triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC similar to triangle FEG so that, अब ये so that करने के लिए क्या आता है, पहले तो ये बोलता है कि दो ट्रायंगल आप लीजिए, कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC एंड और क्या बोलता है FEG। तो हम लोग लेंगे दो ट्रायंगल, क्या लेंगे हम लोग, एक ट्रायंगल ये लिए ABC ABC और ट्रायंगल हम लोग लेंगे और एक और ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है हम लोग का, ये ट्रायंगल है हमारा, हाँ ये क्या है तुम्हारा, ये है F, ये है मेरा E और ये है मेरा G, ये ट्रायंगल, ठीक है, यानी कि FEG ये जो ट्रायंगल। अब ये बोलता है इसके केस में CD and GH are the bisectors respectively, the bisectors angle ACB and angle EGF, यानी कि ये बाइसेक्टर है, ये बोलता है ये एंगल, ये है मेरा D और क्या बोलता है इस केस में, ये बोलता है एक और बाइसेक्टर है, ये H हो गया मेरा, ठीक है, यानी कि HG जो है या फिर GH जो है इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल G, CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, ठीक है। इसका मतलब ये बोलता है क्या है कि यहां 10 नंबर में गिवन वैल्यू क्या दे रखा है मेरा, गिवन वैल्यू दे रखा है, ये बोलता है कि एंगल CD एंड GH are the bisector, are the bisectors, ठीक है, of angle, कौन सा एंगल, एंगल C एंड एंगल G, ये दे रखा है। और क्या बोलता है इस केस में, और यहां जो है और तो कुछ दे नहीं रहा है, इतना दे रखा है। और क्या दे रखा है इस केस में, ये बोलता है ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल FEG के, FEG के, ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल F, ये जो ट्रायंगल है मेरा ये क्या है FEG, ये मेरा गिवन है, हम लोग को प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है भाई, ये प्रूफ करना है हम लोग को, प्रूफ दैट बोलता है क्या है, प्रूफ करके दिखाइए। ये बोलता है CD जो है वो GH इक्वल होगा किसके, AC अपॉन FG, AC अपॉन FG के। ये पहला प्रूफ है बोलता है। ये सेकंड प्रूफ क्या बोलता है, ये बोलता है ट्रायंगल DCB जो है वो सिमिलर होगा, ये सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल HGA के, ट्रायंगल HGE के। फिर बोलता है थर्ड केस में क्या बोलता है ट्रायंगल DCE के वो सिमिलर होगा ट्रायंगल HGF, ट्रायंगल HGF, ये आपस में ये तीनों के तीनों प्रूफ करना है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर दे रहे कि CD and GH इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C एंड G। तो हम लोग देखेंगे कि ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हम लोग प्रूफ करना है क्या, CD by GH, ये जो CD by GH है और AC by FG, इसका मतलब AC by FG, इसको प्रूफ। तो हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल,
कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे? हम लोग लेंगे एडीसी ट्रायंगल, एडीसी एंड कौन सा ट्रायंगल? एफ जी एच ले लेंगे हम लोग ट्रायंगल एफ एच जी ना, एफ एच जी। ठीक है, ये उसमें हम लोग देखते हैं क्या है कि हम लोग पहले दे रखा है क्या, मेरे पास ट्रायंगल, हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? ट्रायंगल एबीसी जो है वो पहले से सिमिलर दे रखा है ट्रायंगल एफ ई जी के, ट्रायंगल एफ ई जी, ये गिवन है हमारा, ये क्या है हमारा? गिवन है। अगर ये मेरा गिवन है तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल एक, और हम लोग ये पहले हम लोग जान चुके हैं कि इफ द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। हम लोग देख रहे हैं कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल एफ के, ठीक है, ये एंगल ए जो होगा, ये एंगल ए जो होगा वो एंगल एफ के इक्वल होगा। एंगल सी जो होगा वो एंगल जी के इक्वल होगा, एंगल जी के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल जी के इक्वल होगा, ये हम लोग को पता है। अब हम लोग देख रहे हैं दोनों एंगल इक्वल है, और इसमें भी क्या होगा, देखा एंगल बी जो होगा वो एंगल ई के इक्वल होगा। ठीक है, हम लोग ये जान रहे हैं, और हम लोग का जो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, ये भी हम लोग को पता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि एंगल ए जो होगा वो एंगल एफ के इक्वल कर दिए हम लोग, एंगल सी और एंगल जी जो है मेरा इक्वल है, तो हम लोग को कौन सा एंगल लेना है? ये और ये एंगल लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हाफ करेंगे। तो एंगल सी बाई 2 कर देंगे हाफ, और ये क्या है मेरा एंगल जी जो है वो इसका भी हाफ कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए सी डी, हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए सी डी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल सी अपॉन में 2 के, ये इसका इक्वल होगा एंगल जी जो होगा, ये एंगल जी अपॉन में 2, ये इक्वल होगा किसके? एफ जी एच के, एंगल एफ जी एच के इक्वल हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं इसके केस में क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी डी इक्वल होगा किसके? एंगल एफ जी एच के। ये हम लोग को पता चल गया। ठीक है, और हम लोग को क्या पता है, एंगल ए जो है वो एंगल एफ के इक्वल है। इसका मतलब ये एंगल जो है मेरा इसके इक्वल हो गया, और एंगल ए जो है वो एंगल ए जो है एंगल एफ के इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल एंगल सिमिलरिटी के तहत। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके केस में, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ एंगल एंगल सिमिलरिटी के तहत, यहाँ देखिए एंगल एंगल सिमिलरिटी के तहत हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? तो ट्रायंगल ए बी सी, हम लोग क्या लिखेंगे इसके केस में, ट्रायंगल ए डी सी जो होगा मेरा, ट्रायंगल ए डी सी ये सिमिलर होगा ट्रायंगल एफ एच जी के, ट्रायंगल एफ एच जी के हम लोग लिखेंगे बाय एंगल एंगल, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स ऐसे लिख सकते हो, सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके केस में ये दोनों ट्रायंगल हम लोग जो है सिमिलर प्रूफ करते हैं, कर दिए, तो हम लोग लिख सकते हैं इसके केस में क्या कि सी डी जो होगा ये मेरा करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। इसका मतलब सी डी अपॉन में जी एच, सी डी अपॉन में जी एच इक्वल होगा किसके? ए सी अपॉन में, ए सी अपॉन में एफ जी, ये लिख सकते हैं हम लोग एफ जी। ठीक है, क्यों? करस्पॉन्डिंग लिखेंगे, करस्पॉन्ड रीजन दे देंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या लेंगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, इन द सेम रेशियो लिख देंगे हम लोग, और ये हमारा प्रूफ हो जाता है। पहला केस प्रूफ हो गया। सेकेंड प्रूफ देखेंगे हम लोग, देखिए सेकेंड प्रूफ हम लोग देखेंगे। अब
ये तो हमारा प्रूफ हो चुका है। सेकेंड प्रूफ, ये मेरा जो है थर्ड वाला पोर्शन है। अब ये सेकेंड प्रूफ हम लोग देखते हैं क्या है, देखिएगा। सेकेंड प्रूफ क्या होता है, ये बोलता है डीसीबी, ट्रायंगल डीसीबी, ट्रायंगल डीसीबी सिमिलर होगा ट्रायंगल एचजीई के, एचजीई। इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ हम लोग को क्या करना है, ये सिमिलर प्रूफ करना है। तो वेरी सिंपल, हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल किसके किसके बीच में, इन ट्रायंगल डीसीबी, ट्रायंगल डीसीबी एंड ट्रायंगल डीसीबी हो गया तो एच जी ई लिखेंगे हम लोग, ट्रायंगल एच जी ई लिखेंगे। दोनों ट्रायंगल में हम लोग सिमिलरिटी प्रूफ करेंगे। हम लोग को पता है कि ट्रायंगल पहले लिखेंगे, है ना, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, क्या कि ट्रायंगल जो है मेरा एबीसी जो है, ये एबीसी ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल एफ ई जी के, ट्रायंगल एफ ई जी के। ये क्या है, मेरा गिवन है। जब ये मेरा गिवन है तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों ट्रायंगल, आप पूरे का पूरा ट्रायंगल, ये पूरे के ट्रायंगल के साथ ये अगर सिमिलर है तो हम लोग लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एंगल बी जो है, ये एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के, एंगल बी जो होगा एंगल ई के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या है इसके केस में। देखिए एंगल बी जो होगा एंगल ई के इक्वल कर दिए हम लोग, ये पहले से ऑलरेडी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देन हम लोग देख रहे हैं कि इस एंगल को अब देखेंगे। ठीक है, इस एंगल को तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एंगल सी जो है वो भी एंगल जो है वो जी के इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो हम लोग लिख सकते हैं इसके केस में एंगल सी अपॉन में 2 ए भी इक्वल होगा एंगल जी जो होगा अपॉन में 2, हाफ जो एंगल होगा एंगल सी का वो हाफ ऑफ एंगल ऑफ जी के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि यहां लिख देंगे इसके केस में कि सी डी एंड, यहां लिखेंगे सी डी एंड जी एच, या फिर सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर्स। और ये मेरा क्या है, ये मेरा गिवन है, ये मेरा क्या है, गिवन है, ये मेरा क्या है, गिवन है, यहां लिख दिए। अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं कि ये मेरा दोनों एंगल, ये मेरे क्या हाफ एंगल, इस एंगल का हाफ इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं डी सी बी, एंगल डी सी बी इक्वल होगा एंगल सी बाय 2 के। ये एंगल डी सी बी, ये एंगल इक्वल होगा इसका हाफ के। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे एंगल, उसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं एंगल एच जी ई, ये इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल जी के, हाफ ऑफ एंगल जी के। तो हम लोग लिखेंगे एंगल जी अपॉन में 2 के इक्वल होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल डी सी बी इक्वल होगा एंगल एच जी ई के, यानी कि ये एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए इस एंगल को हम लोग प्रूफ कर दिए और ये मेरा एंगल जो है, ये मेरा एंगल आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसके केस में, ये दोनों केस हम लोग देख रहे हैं कि मेरे दोनों इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या है कि यहां हम लोग लिख सकते हैं क्या है, यहां देखिएगा, हम लोग लिख सकते हैं क्या है कि ट्रायंगल डीसीबी ये सिमिलर होगा ट्रायंगल एच जी ई के। ठीक है, हम लोग लिखेंगे क्यों भाई, तो हम लिखेंगे एंगल, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इसके साथ और ये एंगल इसके साथ इक्वल हो गया। तो हम लोग लिखेंगे एंगल सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स लिखो या फिर क्राइटेरिया लिखो, ट्रायंगल्स। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि
सिमिलर हो गया। अब हम लोग को प्रूफ करना क्या है, ये सेकेंड केस प्रूफ हो गया। अब ये थर्ड केस होता है, ये डीसीए, ये डीसीए के साथ सिमिलर करना है एच जी एफ का। क्या है, एच जी एफ का। तो बहुत सिंपल है, इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं। इसको प्रूफ करने से पहले जो है, इसको प्रूफ करने से पहले हम लोग इसी को प्रूफ किए थे। कोई बात नहीं, इसको फिर से कर लेते हैं, देख लीजिए, देखते हैं। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग कि इसको भी प्रूफ करते हैं, थर्ड केस। ये तो मेरा हुआ सेकेंड केस और ये मेरा अब होगा थर्ड केस। हम लोग क्या देखते हैं इसके केस में, इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल एफ एफ एच जी में, ट्रायंगल एफ एच जी में हम लोग देखते हैं क्या है, एफ एच जी में। देखिए, अब हम लोग पहले तो हम लोग बताएंगे कि ये एंगल मेरा ए जो होगा वो एंगल एफ के इक्वल होगा भाई। क्यों होगा वो बताएंगे, क्योंकि हम लोग का ट्रायंगल ए बी सी जो होगा, ये पूरा ट्रायंगल ये इसके सिमिलर था। ये गिवन है ट्रायंगल एफ एफ ई जी के क्या सिमिलर है। ये मेरा क्या है, गिवन है। ये मेरा वैल्यू क्या होगा, गिवन था। इसीलिए हम लोग लिखेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या आर इक्वल होता है जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं। तो ये तो मेरा एक चीज है। दूसरा क्या हम लोग देख रहे हैं कि ये मेरा एंगल जो है, हम लोग क्या लिखते हैं कि एंगल मेरा जो है, इसको लिख सकते हैं कि हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि एंगल ए सी डी या फिर डी सी ए, जो भी लिखे हम लोग लिख रहे हैं एंगल डी सी ए जो होगा वो क्या किसके इक्वल होगा, ये एंगल सी अपॉन में 2 के इक्वल होगा। एंगल हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे हैं एफ जी, या फिर हम लोग लिख सकते हैं एच जी एफ के, एच जी एफ के ये इक्वल होगा एंगल जी अपॉन में 2। इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, एंगल डी सी ए इक्वल होगा एंगल एच जी, क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल एच जी एफ के ये इक्वल होगा। तो हम लोग वो बता सकते हैं इसके केस में कि ट्रायंगल मेरा जो ट्रायंगल है एडीसी जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल एफ एच जी के, ट्रायंगल एफ एच जी के। ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कौन सा, डीसी डी एडीसी, एडीसी ये जो एडीसी और एफ एच जी। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको और एक नाम से लिख सकते हैं हम लोग, क्या यही प्रूफ करना था तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डीसी ए भी लिख सकते हैं, एच जी एफ भी लिख सकते हैं। इसका नाम हम लोग क्या लिख दो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और में ट्रायंगल DCA जो यहां लिखा हुआ है, ट्रायंगल DCA को। अब देखो ADC को हम लोग DCA भी लिख सकते हैं, ठीक है, ADC को हम लोग DCA भी लिख सकते हैं। तो DCA जो लिखा हुआ है लिख दे रहे हैं, ये सिमिलर होगा ट्रायंगल HGF के। हम लोग यहाँ लिखे हैं FHG, यहाँ हम लोग लिखे हैं कि FHG हम लोग लिखे हैं, ठीक है। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि HGF के, HGF के भी, है ना, H ट्रायंगल जो होगा मेरा HGF के इक्वल हो जाएगा। और ये क्यों होगा भाई, ये मेरा क्यों होगा, तो रीजन जरूर देंगे जी। रीजन क्या देंगे कि एंगल सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स बोल दो या फिर क्राइटेरिया बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये मेरा प्रूफ हो गया। ये थर्ड केस भी मेरा प्रूफ होता है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल जो है इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इसमें इसके इक्वल हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स जो है आपस में सिमिलर होंगे। ये 10 नंबर का हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें तो 10 नंबर का, अब हम लोग प्रूफ करते हैं क्या 11 नंबर में। 11 नंबर को सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। इलेवन नंबर सॉल्व करते हैं जी हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है,
अगर फिगर दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो हम लोग बनाएंगे, उसको ड्रॉ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है 11 नंबर पे क्या बोलता है, इन द गिवन फिगर, देखो फिगर दे रखा है, बोलता है इज पहले तो फिगर हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग कथा कहानी इसका देखेंगे, ठीक है। क्या बोलता है फिगर में, ये दे रखा है, देखो एक ये फिगर दे रखा है, एक फिगर दे रखा है, एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल भाई, बोलता है कि एबीसी कोई ट्रायंगल है, ए बी और ये सी कोई ट्रायंगल है, ठीक है। और बोलता है कि इस एबीसी कोई ट्रायंगल है और यहाँ बीसी को बोलता है प्रोड्यूस करने के लिए, ये बोलता है बीसी को प्रोड्यूस किया है और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। देखो यहाँ क्या परपेंडिकुलर, शायद आप लोग को दिख रहा हो कि नहीं, देखिए ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसका नाम रखा है ई, क्या नाम रखा है यहाँ ई, इस पॉइंट का। और यहाँ जो है ए दे रखा है, ए बी, अब इसके साथ यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, देखो ठीक है, यहाँ ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और ये एंगल कितना है 90 डिग्री और ये भी एंगल कितना है 90 डिग्री। इसका नाम रखा है डी और इसका नाम रखा है एफ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, ये प्रूफ करने के लिए क्या बोलता है, प्रूफ दैट, प्रूफ करने के लिए बोलता है कि ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी ये सिमिलर होगा किसके साथ भाई, किसके साथ, ई सी एफ, ट्रायंगल ई सी एफ के साथ। अब ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल ई सी एफ के, यानी कि ई कौन है, ई सी एफ, ठीक है। तो देखने से हमको लग रहा है कि ये अब बोल रहा है कि ए बी डी का प्रूफ करने के लिए बोल रहा है किसके साथ, ट्रायंगल ई सी एफ के, ट्रायंगल ई सी एफ के। एक एंगल तुमको दिख रहा है कि 90 डिग्री, ठीक है, लेकिन दूसरा क्या दे रखा है अब तो ये पता नहीं है, लेकिन हम लोग देखते हैं क्या। सबसे पहले गिवन वैल्यू, चलो हम लोग क्या करते हैं, 11 नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं गिवन वैल्यू, गिवन वैल्यू में कुछ क्लू दे रखेगा। ये तो दिख गया, एक ट्रायंगल तुम लोग को दिख रहा है ना, दूसरा यानी कि दोनों क्या 90 डिग्री है, ठीक है। जब हम लोग को ये 90 डिग्री दे रखा है, ये 90 डिग्री, तो ये भी तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, तो गिवन वैल्यू में क्या बोलता है, ये बोलता है कि एबीसी जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यहां क्या बोलता है, एबीसी, अब तो ये प्रूफ हो गया, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये क्या बोलता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये बोलता है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये पहले दे रखा है, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जब एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब एबी जो इक्वल होगा एसी के, इसका मतलब क्या दे रखा है, इसका मतलब एबी जो होगा वो इक्वल होगा एसी के, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, when the two sides of a triangle is equal, then this triangle is called isosceles triangle। हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ प्रूफ देखते हैं, ठीक है, ये प्रूफ देखते हैं। ऐसे केस में क्या बोलता है, इस प्रूफ में बोलता क्या है इसके केस में कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विथ एबी इक्वल है एसी के। अब यहाँ क्या बोलता है, एडी जो है मेरा, ये जो एडी है ये परपेंडिकुलर है किसके, ये एडी जो है मेरा परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ईएफ जो है ये मेरा एसी पर परपेंडिकुलर है, यानी कि एडी जो है वो बीसी पर परपेंडिकुलर है और जो मेरा ईएफ जो है वो एसी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसी केस में। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर दे रखा क्या है, यहाँ और दे रखा कि एडी जो है मेरा ये परपेंडिकुलर होगा किस पर, बीसी पर, एंड यहां और दे रखा है क्या, ईएफ जो है ये ईएफ, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है किस पर, एसी पर है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं इस केस में कि यहां देखेंगे क्या कि यहां जो है प्रूफ हम लोग अब करेंगे, प्रूफ, ठीक है। तो हम लोग को जो वैल्यू दे रखा है, जो गिवन वैल्यू दे रखा है उसके आधार पर, यानी कि कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम लोग, ए बी डी एंड ई
एफ, यानी कि ए बी डी अगर लेते हैं तो ई सी एफ लेना पड़ेगा। अगर हम लोग ए डी बी लेते हैं तो हम लोग को ई एफ सी लेना पड़ेगा। तो हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल हम लोग लेते हैं कौन सा, अगर हम लोग ले क्या लेंगे इस केस में कि ए डी बी एंड ट्रायंगल हम लोग कौन सा लेंगे कि ई एफ सी में देखते हैं, ई एफ सी में देखते हैं, ठीक है, ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में। तो हम लोग इन दोनों ट्रायंगल में ये देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ए बी सी ट्रायंगल क्या है, ए बी सी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए बी सी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो यहाँ क्या दे रखे हैं, तो हम लोग लिखेंगे ए बी जो है वो इक्वल होगा ए सी के। क्यों? क्योंकि हम लिखेंगे, रीजन देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है। ये तो हम दे रखे हैं पहला। अगर ये दोनों, ये क्या मेरा ए बी इक्वल टू ए सी है, तो इसके ए बी के ऑपोजिट में एक एंगल है, एंगल सी, और ए सी के ऑपोजिट में एक एंगल है मेरा, एंगल बी। तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल सी जो होगा वो एंगल बी के इक्वल होगा, एंगल सी जो होगा ये एंगल बी के इक्वल होगा। क्योंकि ये क्या हम लोग रीजन दे देंगे, क्या रीजन देंगे कि इक्वल opposite angles of a equal and opposite sides, है ना, opposite angles नहीं, देखिए क्या लिखेंगे, opposite sides of an equal angles, है ना, equal angles are equal, ठीक है। यहां क्या, opposite sides of an equal angles are equal, ये दोनों इक्वल हो गए। अब देखिए ये दोनों तो इक्वल हो गए, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे थे, इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग देख रहे थे कि एंगल सी को एंगल बी के साथ हम लोग इक्वल कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके केस में, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल बी जो है मेरा, एंगल बी जो है वो इक्वल हो गया एंगल सी के, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके केस में कि एंगल ए डी बी जो है मेरा, एंगल ए डी बी जो है वो इक्वल होगा एंगल ई एफ सी के, एंगल ई एफ सी के इक्वल टू कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा, कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसे केस में, देखिए इसको हम लोग यहां लिख दे रहे हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या कि ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल मेरा, ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल मेरा क्या है, ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी ये सिमिलर होगा मेरा किसके, ट्रायंगल ई एफ सी के, ट्रायंगल ई एफ सी के, समझ में आया। यानी कि अब इसको हम लोग क्या, क्यों इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए ए बी डी हम लोग, अब हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और ट्रायंगल ए जो यहाँ लिखा हुआ है, जो ये प्रूफ में लिखा है उसको लिखे, ट्रायंगल ए डी बी को हम लोग क्या लिखते हैं, ए बी डी भी लिख सकते हैं, ये सिमिलर होगा ट्रायंगल ई सी एफ के, ठीक है। बाय हम लोग लिखेंगे बाय कौन दो एंगल, यानी कि एंगल सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, क्या क्राइटेरिया भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। दोनों, क्या यही हम लोग को प्रूफ करना था, हाँ जी प्रूफ यही करना था हम लोग को, देख लीजिए यही हम लोग को क्या करना था, यही हम लोग को प्रूफ करना था, समझ में आया। अब देखिए 12 नंबर में, अब देखिए क्वेश्चन का आंसर 11 नंबर का था। अब हम लोग क्या करते हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 12 नंबर में क्या पूछता है, ठीक है।
यहां क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, ये बोलता है इसका भी फिगर दे रखा है जी, ठीक है 6.441 देखिए, यानी कि ये दे रखा है फिगर नंबर 6.41, यानी कि साइड्स ए बी, पहले तो फिगर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ये फिगर दे रखा है एबीसी, कोई ट्रायंगल है मेरा, यहां कोई एबीसी मेरा कोई ट्रायंगल है, ठीक है। ये ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है। और फिर बोलता है इसके केस में कि डी इज द मीडियन है, डी क्या है मेरा, मीडियन है ये। और क्या दे रखा है इसके ट्रायंगल में, पी क्यू आर दे रखा है, एक और ट्रायंगल दे रखा है मेरे पास, ये दे रखा है पी क्यू आर है, ठीक है। ये क्या है मेरा, पी क्यू आर है, और उसमें एक मीडियन दे रखा है, एम दे रखा है, ठीक है, ये एम है, ये एम है। देखो यहां पास दो ट्रायंगल है मेरा, एक है मेरा ए बी सी, डी इज द मीडियन, डी इज द मीडियन, और पी क्यू आर अनदर ट्रायंगल है, और एम इज द मीडियन। अब देखिए यहां प्रूफ करने के लिए क्या कहता है, प्रूफ करने के लिए ये कहता है क्वेश्चन नंबर 12 में, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर का, ट्रायंगल ए बी सी को, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के साथ, ये प्रूफ करने के लिए कहता है हम लोग को। तो यहां सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन वैल्यू, नहीं पता कि कैसे प्रूफ होगा, ये मालूम नहीं है, ये हमें भी नहीं मालूम कैसे प्रूफ होगा, लेकिन सबसे पहले देखें गिवन वैल्यू। गिवन वैल्यू में क्या दे रखा है, गिवन वैल्यू में क्या दे रखा है, बोलता है कि साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। यहां क्या दे रखा है, देखिएगा समझ के, यहां गिवन वैल्यू में क्या दे रखा है कि जो ए बी जो है एंड ट्रायंगल, ये दे रखा है ऐसे केस में कि ए बी जो है, ए बी ये प्रोपोर्शनल है किसके, पी क्यू के, ये प्रोपोर्शनल आप ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू। ये दे रखा है कि ये ए डी जो है, ये देखो ए डी अपॉन में पी एम, ये इक्वल है किसके, ए सी अपॉन में किसके है, पी आर के, पी आर, ये आपको दे रखा है, ठीक है, प्रोपोर्शन में है। तो अब क्या बोलता है इसके केस में, यहां ये प्रोपोर्शन दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है, एंड यहां और दे रखा है कि डी एंड एम, डी एंड एम आर द मीडियन ऑफ, आर द मीडियन ऑफ, है ना, आर द मीडियंस ऑफ, क्या लिखेंगे हम यहां, आर द मीडियंस ऑफ बी सी एंड क्यू आर, बी सी एंड क्यू आर, ये दे रखेगा, यानी कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। तो ये फॉर्म हम लोग को दे रखा है, तो अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। देखिए अब तो और इजी हो जाता है ये प्रूफ करना, ये क्लू हम लोग को पता चल गया कि ये फॉर्म दे रखा है, यानी कि AB बाई पी क्यू दे रखा है, AD बाई PM दे रखा है, और AC बाई PR, यानी कि ये जो AC बाई PR दे रखा है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो दे रखा है। और हम लोग को बोलता है कि ये पूरा का पूरा जो है एबीसी जो है वो प्रूफ कर, ट्रायंगल एबीसी को प्रूफ करिए, सिमिलर प्रूफ करिए ट्रायंगल पीक्यू आर के साथ। तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम लोग को ये भी दे रखा है कि डी एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी एंड क्यू आर, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कौन सा ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल को हम लोग लेंगे सबसे पहले। तो अगर हम लोग मान लिया जाए, इसमें देखते हैं कि दोनों को प्रूफ हम लोग को सिमिलर प्रूफ करना है, हम लोग को इस साइड का और इस साइड का हम लोग को मालूम है। अगर इस साइड को हम लोग क्या कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं कि ये प्रोपोर्शनल है इसके साथ, ठीक है, तो हम लोग निश्चित रूप से हम लोग ये कह सकते हैं कि साइड से सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया से हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ये हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में कि अगर AD बाई PM है, ठीक है, तो कोई सा भी एक ट्रायंगल ले लेंगे,
है ना। तो कोई सा भी हम लोग एक ट्रायंगल मान लेते हैं, हम लोग लेते हैं ए बी डी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए बी डी आप ले लीजिए, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल, हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम ले लेते हैं, पी क्यू एम, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये हम लोग को दे रखा है क्या, कि यहां से दे रखा है कि ए बी अपॉन में पी क्यू दे रखा है, इक्वल हो जाएगा किसके, ये दे रखा है कि ए डी अपॉन में पी एम दे रखा है, ठीक है, ए डी अपॉन में पी एम दे रखा है। और हम लोग को पता है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड QM इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। तो हम लोग लिख सकते हैं इसे केस में कि अगर हम लोग इसके केस में अगर ये दे रखा है और तो हम लोग को कुछ दे नहीं रखा है जी, ठीक है, हाँ, और तो हम लोग कुछ दे नहीं रखा है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ऐसा लिख सकते हैं क्या कि अगर BD जो है BD यानी कि ये BD, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और कोई उपाय है इसको प्रूफ करने का कि अगर हम लोग यहाँ इस फॉर्म को लिख लिए तो इस फॉर्म को लिखने से क्या फायदा होगा हम लोग को, अगर हम लोग इसको हम लोग यहाँ जो है अगर BD यानी कि BC को लिखते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ तो दे नहीं रखा है कि BC प्रोपोर्शनल है QR के, ये तो हम लोग को गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके केस में, क्या और क्या उपाय है इसके केस में, तो और तो कोई उपाय दिख नहीं रहा है, लेकिन यहां जो है हम लोग को कोई उपाय नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहां जो है यहां तो कोई उपाय, यहाँ ए बी का किसके साथ दे रखा है, ए बी का जो है प्रोपोर्शनल पी क्यू के साथ दे रखा है, ठीक है, फिर दे रखा है बीसी का जो है प्रोपोर्शनल क्यू आर के साथ दे रखा है ना, यानी कि हम लोग को जो है क्यू आर का दे रखा है ना जी, यानी कि ये देखो बीसी, बीसी का क्यू आर के साथ दे रखा है, सॉरी यहाँ दे रखा है हम लोग को, यहाँ गड़बड़ हो रहा था हम लोग के साथ, ठीक है, यहाँ दे रखा है इसके केस में, ये देखो यहाँ क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि BC जो है BC अपॉन में QR के साथ है, सॉरी, है ना। अब ये क्या दे रखा है, AD जो है वो यहाँ PM के साथ दे रखा है, ये दे रखा है हम लोग को, है ना, सॉरी मिस्टेक से लिख दिए। अब देखो इसके केस में क्या होगा, ये तो हम लोग को दे रखा है यहाँ पास, ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम लोग इसके केस में क्या, AD अपॉन में PM, ठीक है। अब ये जो BC है, ये जो BC है यहां लिख दिए BC अपॉन में QR लिखे, कोई दिक्कत नहीं, जो गिवन था वो लिख दिया, जो गिवन था वो लिख दिए, जो गिवन था वो हम लोग लिख दिए। इसके केस में हम लोग देखते हैं और क्या देखते हैं, क्या AB अपॉन में PQ लिख दिए, AD अपॉन में PM लिख दिए। अब इस BC को ये क्या है, दोनों आपस में सेम है, ये दोनों आपस में सेम है ना, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, ठीक है। तो क्या करें हम लोग, लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस BC को दोनों सेम है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2BD लिख सकते हैं, इसी प्रकार इसको भी क्या लिख सकते हैं, 2QM लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। यहां रीजन दे देंगे, क्यों रीजन दे देंगे रीजन दे देंगे कि यहां दे देंगे कि BD जो है वो इक्वल है CD के एंड और क्या देखेंगे, यहाँ QM जो है वो इक्वल है RM के, ये कारण दे देंगे, ये रीजन दे देंगे, ठीक ना। तो हम लोग ये 2 कैंसिल हो गया और क्या बच गया मेरे पास, ये बचेगा AB अपॉन में PQ इक्वल टू AD अपॉन में PM, ठीक है, ये PM इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं BD अपॉन में QM।
तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ए बी अपॉन में पी क्यू, और ये यानी कि ए डी अपॉन में पी एम, और ये बी डी अपॉन में क्यू एम देख लिए। अगर ये केस मिल गया हम लोग को, हम लोग क्या देख रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड जितने भी करस्पॉन्डिंग साइड से आर इन द सेम रेशियो, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पास, हम लोग बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं जी, हम लोग बता सकते हैं कि ट्रायंगल, हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल मेरा ए ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी, मेरा ट्रायंगल क्या है, ए बी डी जो है वो क्या होगा, सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, ट्रायंगल पी क्यू एम के, ट्रायंगल पी क्यू एम के। ये मेरा तो क्या प्रूफ हो गया, यानी कि दोनों को सिमिलर कर दिए हम लोग। और अगर सिमिलर करेंगे, सिमिलर हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं बाई बाई कौन सा रीजन से, बाई एस एस एस, सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स बोल लो या फिर क्राइटेरिया बोल लो, क्या फर्क पड़ता है, क्राइटेरिया, ठीक है, क्राइटेरिया कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये दोनों मेरा प्रूफ हो गया। अगर ये मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसके केस में, हम लोग बोलेंगे कि एंगल बी जो होगा वो इक्वल होगा मेरा एंगल क्यू के, ठीक है। क्यों लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हम लोग बोलेंगे करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हम लोग बोल दिए। अब हम लोग क्या करेंगे इसके केस में, देखना, अगर ये हम लोग बोल दिए इसके केस में, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, देखो इतना तो देख लो। अगर ये मेरा हम बोल रहे हैं कि ट्रायंगल मेरा, समझना मेरी बात को, ये दोनों ये मेरा सिमिलर हो गया, तो हम लोग बोल देंगे कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं सो दैट हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, अब देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में, देख लो पी क्यू आर में, ये हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल मेरा, ठीक है, क्या बोलते हैं, जो दे रखा है यहाँ ए बी जो है मेरा ए बी बाई पी क्यू, और ये दे रखा है बी सी अपॉन में क्यू आर, ठीक है। और यहां हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो मेरा ये तो मेरा सेम है, ठीक है, ये दे रखा है मेरा हम लोग को। तो और हम लोग क्या देख सकते हैं इसके केस में कि एंगल एंगल मेरा कौन सा है, ये एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल हो गया बाई, है ना, क्यों लिखेंगे, चूंकि मशीन हम लोग लिख देंगे कि ट्रायंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर कर लिए हम लोग किसके साथ हम लोग सिमिलर किए, ट्रायंगल पी क्यू एम के, ट्रायंगल पी क्यू एम के, है ना। अभी बाय एबव प्रूफ यहाँ लिखेंगे, बाय यहाँ लिख देना बाय एबव प्रूफ, बाय एबव प्रूव्ड, ठीक है, जो हम लोग प्रूफ किए ऊपर में। और हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल, नाउ ट्रायंगल क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के, पी क्यू आर के, बाय साइड एंगल साइड, ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, साइड एंगल, और ये एंगल मेरा, ये एंगल इक्वल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड, सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया, सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया लिखिए, ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया से हम लोग प्रूफ कर दिए। यानी कि इस चीज को हम लोग को प्रूफ करना था, देखिए यही प्रूफ करना था हम लोग को, इसलिए ये प्रूफ हो गया, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर 12 है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 चलेंगे, ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर अब 13 हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 अब हम लोग प्रूफ करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13,
तो क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग देखते हैं क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, ये बोलता है डी इज अ पॉइंट ऑन साइड्स बीसी। क्या बोल रहा है ऐसे केस में, ये बोलता है डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। पहले तो चलो एक ट्राइंगल हम लोग पहले बना लेते हैं, ड्रॉ करते हैं ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। चलो ये ट्राइंगल चलो ड्रॉ कर लीजिए, सीधा बन जा भाई। ये मेरा ट्राइंगल हो गया। यहाँ कौन सा ट्राइंगल है भाई, ए बी सी। ट्राइंगल मेरा क्या है, ए बी सी, ठीक है। सो दैट बोलता है इसी केस में कि डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी। बीसी कौन सा है, ये डी एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। फिर बोलता है एंगल एडीसी, एंगल एडीसी, यानी कि एक लाइन हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे। चलो ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये जरूर ये नहीं है, ये मत समझे कि ये मीडियन है, कोई मीडियन नहीं दे रखा है, ठीक है। ये मीडियन का फॉर्म नहीं दे रखा, कुछ भी मीडियन नहीं दे रखा है। हम लोग को बोल रखा है इसी केस में डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी, कहीं भी ले लो, है ना। अब ट्रायंगल कहीं भी ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं भी ले लो, ठीक है। बीसी में कोई पॉइंट ले लेंगे। फिर बोलता है ट्रायंगल एडीसी, ट्रायंगल यानी एंगल एडीसी, ये एंगल की बात कर रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है वो, ठीक है। यहां क्या है, ये मेरा डी है। अब ये बोलता है एंगल एडीसी, एंगल एडीसी जो है वो इक्वल होगा एंगल बीएसी के, एंगल बीएसी के, यानी कि ये बोल रहा है ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। और क्या बोलता है, सो दैट सी ए, यानी कि यहां बोलता है प्रूव दैट, प्रूव करके दिखाइए आप हम लोग को कि सी ए जो है ये क्या है, सी ए का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, सी बी डॉट मल्टीप्लाई सी डी, सी बी डॉट सी डी, ठीक है। तो सी ए का स्क्वायर, अब देख रहा है यहां इसी केस में प्रूव दैट में ये बोलता है इसी केस में कि सी ए का स्क्वायर, यानी कि ये जो ये देखो सी ए का स्क्वायर, कौन कौन सा ट्रायंगल, एक हमारा ए बी सी है ट्रायंगल, ठीक है, और एक है हमारा ए डी सी ट्रायंगल है। उसमें बोलता है क्या है कि ये जो मेरा ए सी है इसका स्क्वायर इक्वल है सीबी, यानी कि ये जो सीबी है और ये मेरा सीडी है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं इसी केस में कि ट्रायंगल एबीसी अगर हम लोग लेते हैं तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, ये और उसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी ए मल्टीप्लाई सी ए इक्वल टू सी बी डॉट सी डी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सी ए जो है, ये जो सी ए है, ठीक है, ये सी बी हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि सी ए जो है ये अगर सी बी यहां लिखते हैं, सी ए कर देते हैं, ठीक है, सी बी है मेरा सी ए, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं इसी केस में सी बी को इधर कर दिए और यहाँ सी डी है अपन में सी ए कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां क्या देख रहे हैं ऐसे केस में कि इस पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं, थोड़ा सा इधर लेके आते हैं हम लोग इस पॉइंट को। अगर ये मेरा डी पॉइंट है, ये मेरा डी पॉइंट है, ठीक है, ये फॉर्म, ये मेरा डी, ठीक है। तो बोलता है क्या ऐसे केस में ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो पहले लिखो गिवन, बाद में देखते हैं। तो ये हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। तो हम लोग क्या देखेंगे, इन ट्रायंगल पहले तो गिवन वैल्यू क्या दे रखा है कि एंगल बीएसी, एंगल बीएसी यानी कि एंगल एडीसी, यानी कि एंगल एडीसी जो है वो इक्वल है एंगल बीएसी के, एंगल बीएसी के, ये गिवन है। और क्या गिवन है जी, और कोई गिवन नहीं है, ठीक है। अब हम लोग को यहां प्रूफ करना है, तो प्रूफ करते हैं। चलिए, अगर हम लोग ये फॉर्म लेके आ जाते हैं, अगर ये फॉर्म